हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो गाइज़ यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 86 है। हिंदी में यहाँ पे हम व्याकरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि अभी तक आपने अपने पाठ्यक्रम के लगभग सभी व्याकरणिक बिंदुओं के बारे में जान चुके हैं। आइए आज हम पद परिचय का अभ्यास करें। जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं, और वह शब्द व्याकरण के किन किन नियमों के अनुसार प्रयुक्त हुआ है अथवा उन पद का विस्तृत व्याकरण परिचय देना पद परिचय कहलाता है। ये बच्चों अभी तक हमने जो मैंने ये पढ़ा है ये हमने पिछली कई सारी वर्कशीट्स में पढ़ रखा है कि पद परिचय किसे कहते हैं। ठीक है, अब नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और रेखांकित पद से जुड़े व्याकरणिक नियमों को पहचान कर उसके पद परिचय संबंधित सही विकल्प चुनिए। अब यहाँ पे हमारे पास पहला प्रश्न जो है, हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। अब यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है बच्चों। अब चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा सही लग रहा है? अब देखो जिप जो है हमारा जातिवाचक संख्या भी है। ठीक है, जिप यहाँ पर एक वचन है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों जिप जो होगा बैठकर चले गए, क्रिया के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला ये तो कट जाएगा क्योंकि जिप में बहुवचन तो नहीं है। अब यहाँ पे ना आपके पास चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही होगा? तो देखो मैं काटते जाता हूँ। हमें यहाँ पर टेक्निक क्या इस्तेमाल करनी है? हमें यहाँ पर टेक्निक ये इस्तेमाल करनी है कि गलत ऑप्शन जहाँ पे भी दिखता है उसे काट दो। अब जिप एक बहुवचन नहीं है बच्चों, तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल ही कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिप जो है आपका निर्वाचक सर्वनाम भी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका कट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो तीसरा है बच्चों की जिप में हालदार साहब जिप में बैठकर चले गए, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण भी नहीं हो रहा है। ठीक है, या फिर कर्ता कारक भी नहीं हो रहा है, अव्यय भी नहीं बन रहा है। तो ये देखो तीसरा तो ग तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमारा बच क्या जाता है? हमारा बच जाता है यहाँ पर घ। ठीक है, क्या बच जाता है? घ। तो घ यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, हालदार साहब जिप में बैठकर चले गए में जातिवाचक संख्या भी है, एक वचन भी है, स्त्रीलिंग भी है, अधिकरण कारक भी है, और बैठकर चले गए क्रिया का अधिकरण कारक होता है। ठीक है, तो ये हमारा घ उत्तर सही होगा। तो वापस से हमें पिछले जो तीन हैं उनको काटना पड़ेगा। पहली बात, आपको बाकी सारे शब्दों का मतलब पता होना चाहिए, बहुवचन किसे कहते हैं, एक वचन किसे कहते हैं। ठीक है, तभी जाके आप समझ पाओगे, अदरवाइज आप समझ नहीं पाओगे। तो ये हमारा ख उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ख हो गया बच्चों। अब इसके बाद हमारे से दूसरा प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। अब बच्चों जाग वर्ड जो है यहाँ पे हमारा वो क्या है? एक सकर्मक क्रिया है। ठीक है, एक सकर्मक क्रिया है। तो देखो यहाँ पर तो कहीं पे कोई बात ही नहीं करी गई, ना घ पे बात करी गई है, ना क्रिया पे कोई बात करी गई है। अकर्मक सकर्मक में हमारे पास यहीं पे मिल जाता है हमको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स में ही पता चल जाएगा कौन सा सही है कि कौन सा सही नहीं है। तो बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, तो सबसे पहला वर्तमान काल, एक वचन और सकर्मक क्रिया, तो यहाँ पे हमारा सेकंड का पहला का सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने सेकंड प्रश्न का भी उत्तर देख लिया। इसके बाद वाह हलवा तो बहुत स्वादिष्ट है, वाह वर्ड को देखना है बच्चों आपको यहाँ पर। तो देखो वह क्या है? एक अव्यय है। क्या है बच्चों? एक अव्यय है। अव्यय यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, तो देखो यहाँ पर तो पहला है ही नहीं। ठीक है, इसके बाद वह क्या है? वाह हलवा तो बहुत स्वादिष्ट है, तो वह वर्ड एक संबंध बोधक। ठीक है, संबंध बोधक है, तो अगेन बच्चों वहाँ ये देखो संबंध बोधक इधर ही है। फिर इसके बाद जातिवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर आप घ को टिक लगा दोगे, घ हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, थर्ड का वाह हलवा तो बहुत ही स्वादिष्ट है, तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड का आंसर। इसके बाद हमारे से चौथा प्रश्न पूछा जा रहा है कि हम विद्यालय जाते हैं। हम, ठीक है, हम विद्यालय जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बच्चों हमारा ख सही होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्ता कारक। ठीक है, तो ख हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद ख करने के बाद इसके बाद आखिरी है। अब देखो आखिरी में भी रानी 10वीं कक्षा में पढ़ती है। 10वीं वर्ड बोला जा रहा है, मतलब कि किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो ये संख्या के बारे में बात करें, संख्यावाचक विशेषण। क्या बच्चों कहीं पे आपको संख्या दिख रहा है क्या? कहीं पे भी संख्या? तो मुझे तो गांव में दिख रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको ट्रिक क्या यूज़ करनी है? आपको ट्रिक ये यूज़ करनी है कि जो गलत लग रहा है उसको काट दो।
ठीक है, जिसमें थोड़ी सी भी गलती लग रही हो। अब यहाँ पे कहीं पे भी संख्या के बारे में नहीं है, बट 10वीं एक संख्या होती है, तो यहाँ पर आपका ग सही उत्तर हो जाएगा। और स्त्रीलिंग भी है, एक वचन भी है, क्रिया विशेषण भी है, सॉरी कक्षा विशेषज्ञ है, कक्षा के बारे में है ना, 10वीं कक्षा। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा सारा उत्तर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि मैं यहाँ पे जो भी मैंने आपको ट्रिक बताई है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।